स्वामी जी, माँ भावना और उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा नमन, शत-शत नमन। आज इतने विद्वान लोग, इतनी महान पुण्य आत्माएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। उनके सामने स्वामी जी ने मुझे कुछ बोलने को नहीं कहा है। मैं तो एक बहुत तुच्छ सा प्राणी हूँ, फिर भी जो मेरे मन में भाव है, जो मेरे मन में उठा, वो मैं अपने सामने प्रस्तुत करती हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन कैसे जिए, सोचने की जरूरत है कि क्या हमें पता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या कभी हम विचार करते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। दो चीजें हैं, एक है ध्येय और एक है लक्ष्य। परमपिता परमात्मा ने हर एक प्राणी को इस लोक में किसी न किसी ध्येय से भेजा है। चाहे वो अपने परिवार का पालन करता है, चाहे वो परिवार से आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ करता है, किसी न किसी ध्येय से हमें इस पृथ्वी पे भेजा गया है। लेकिन मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य भी है। वो लक्ष्य हम यहाँ आकर, यहाँ माया और यहाँ के चमक धमक के बीच में भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, अपने में समाना, अपने को पहचानना, बूंद का सागर में मिलना है। ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिसे हम माया जाल में फंस के भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा विचार करेंगे बिल्कुल सरलता के साथ कि हम कैसे जिए, ताकि हमारी अंतिम यात्रा स्वयं की यात्रा हो और हम अपने को पहचान सकें। एक छोटी सी उससे शुरू करेंगे कि जब रात को हम सोते हैं तो 5-10 मिनट के लिए ध्यान करें हमने आज दिन भर में क्या किया और क्या नहीं किया, जो कि हमें करना था। एकदम से न सो जाएं, अवश्य 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ये ध्यान करें कि आज हमारे कार्य, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। आपका मन आपको स्वयं बता देगा कि आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ सही किया। उन चीजों का विश्लेषण करें, यदि कुछ गलती है तो उसको कोशिश करें कि अगले दिन की दिनचर्या में उसे न दोहराएं। फिर अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का, अपने प्रभु का, आप सभी स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि कहाँ ध्यान लगाना है। यदि नहीं भी पता है तो सांस तो सबकी चल रही है, अपनी सांस में अपने ध्यान को लगा के शरीर को ढीला करके लेट जाएं। सोने की कोशिश नहीं करें, नींद स्वयं आ जाएगी। सोने की कोशिश नहीं करें, नींद स्वयं आ जाएगी। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो बिल्कुल तरोताजा। सुबह जब उठें तब भी एकदम से बिस्तर न छोड़ें। 5-7 मिनट के लिए अपने आने वाले दिन की दिनचर्या को देखें कि आपको क्या क्या काम करना है। उसका एक छोटी सी सूची बना लें। उस सूची में प्रभु का ध्यान अवश्य शामिल होना चाहिए और दिन प्रतिदिन हमें उस ध्यान की जो टाइम है उसको बढ़ाना है। संसार के कामों को धीरे धीरे हमें कम करना है और ध्यान की टाइम को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने आपको एक सुंदर दिन फिर से दिया है, अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे जैसे आपने तय किया था अपने कार्यों को करें, अपने ध्यान को करें। जब आपके समय से सारे कार्य पूरे होंगे तो आपका मन शांत होगा, आप स्वयं भी शांत होंगे और स्वयं भी आप प्रसन्न होंगे। जब आप प्रसन्न होंगे तो अपने आसपास आप प्रसन्नता ही बिखेरेंगे, शांति ही बिखेरेंगे। ये रहा दिन का कार्यक्रम। रात तो आपकी अपनी थी, रात आप जैसे चाहे वैसे बिता लेते हैं, लेकिन दिन आपका परिवार और समाज के बीच में बीतता है। समाज और परिवार में हर तरह के लोग होते हैं। कभी कभी परिवार में भी कुछ उद्दंड व्यक्ति हो जाते हैं और समाज में तो जहां तहां आपको देखने को मिलते ही हैं। अगर आपको कोई कुछ गलत शब्द बोले, अपशब्द बोले, तो उसकी चिंता न करें। कोई आपकी निंदा करे तो उसको भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। बच्चे की तरह बन जाए। परमात्मा ने हमें बच्चा बना के इस पृथ्वी पे भेजा है। हमें वो बच्चा जब तक हम नहीं बन जाएंगे दोबारा से, तब तक हम परमात्मा की गोद में वापस नहीं जा पाएंगे। तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान
पाएंगे जब तक हम वापस बच्चा नहीं बन जाएंगे। अब मैं कुछ बोलूंगी तो वही बात हो जाएगी कि किसी और की चुराई हुई पंक्तियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा कि तुलसी जी ने कहा कि निर्मल जन मन सोहि मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो हमें ये सब कपट और छल छिद्र जो है ये सब हमें छोड़ना होगा और बच्चे के समान पावन बन के उस प्रभु का भजन करना होगा, तभी वो हमें मिल पाएगा। इस संसार में किसी भी तरह के लोग आपको मिले, किसी भी तरह की आत्माएं आपको मिले, उन्हें आप गरीब समझकर क्षमा कर दें। गरीबी केवल धन से नहीं होती है। जो लोग शांत नहीं हैं, जो लोग प्रसन्न नहीं हैं, जो क्रोधित हैं, वो भी गरीब हैं। उनको गरीब सोचकर आप ये सोचिए, अगर आपके पास शांति है, आपके पास प्रसन्नता है, आप बहुत अमीर हैं, तो आप उन लोगों को गरीब सोचकर क्षमा कर दीजिए। यदि कुछ दे सकते हैं तो उन्हें थोड़ा सा शांति का और प्रसन्नता का दान अगर किसी तरह दे सकते हैं तो दे दीजिए। और इसी तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तीसरी चीज है कि किसी गुरु का साथ आपको बहुत जरूरी है अपने अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए। आप हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें एक पूर्ण गुरु वो होने चाहिए जो खुद पूर्ण हो, ताकि वो हमें पूर्णता का रास्ता दिखा सके। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें एक पूर्ण गुरु मिले हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमें भी वो उसी आत्मा, उसी परमात्मा, उसी समुद्र में मिला देंगे जहां वो स्वयं मिल चुके हैं। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ अपनी बात को मैं यही खत्म करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। स्वामी जी।